centroid of a tetrahedron. Tetrahedron is a solid figure having triangular faces, and the point which divides the line joining any vertex to centroid of its opposite face in the ratio 3:1 is the centroid of the tetrahedron, or its center of gravity. Let's find the coordinates of centroid of a tetrahedron. Let ABCD be any given tetrahedron. Find all the centroid of triangular faces, say G1, G2, G3, and G4. We know that coordinate of centroid are sum of all x coordinates divided by 3, comma, sum of all y coordinates divided by 3, comma, sum of all z coordinates divided by 3 coordinates of the centroid are written here. For line AG1, the centroid G divides it in 3:1 ratio. These are the coordinates of G, are the coordinates of the point which divides AG1 in 3:1, which are as follows. सो अभी आपने ये एनिमेशंस के थ्रू देखा हमारा सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन. सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल सच थिंग्स इन योर मेंस एग्जामिनेशंस. ठीक है. सो फर्दर लेट्स डू द कैलकुलेशंस. सो ऑन सॉल्विंग द कैलकुलेशंस वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वेयर वी आर कटिंग एट दीज इंटरसेप्ट. तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जहाँ पे भी इंटरसेप्ट कट होता है वो क्या होता है 1 अपॉन, ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 3b. ठीक है. अब हमारा जो यहाँ पे ए स्क्वायर जो हमारा रेशो था 3/4, तो दैट वी हैव टू राइट हेयर. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 9/16 ए स्क्वायर प्लस 9/16 बी स्क्वायर प्लस 9/16 सी स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 3 of p. ठीक है. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो व्हेन आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो ये मेरा आ जाएगा 1 अपॉन 9/16, ये मेरा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर. तो ये मेरा आ जाएगा 9 of p स्क्वायर. ठीक है. नाउ फर्दर ऑन सॉल्विंग ये अब मेरा हो जाएगा 16/9. ठीक है. ये मेरा डिनोमिनेटर में ही है. अब अगर मेरा सेंट्रॉइड है तो हेयर ए जो है दैट विल बी 3 of x, बी जो है वो 3 of y है एंड सी जो है वो 3 of z है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं जब लिखूँगी तो ये मेरा 9 of x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 9 of y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 of z स्क्वायर प्लस टू 9 of p स्क्वायर 16 आ जाएगा. ठीक है. तो ये मेरा यहाँ से ऑब्वियसली कट हो जाएगा सारा. तो ऑन रीअरेंजमेंट जब मैं इसकी रीअरेंजमेंट करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 9 पी स्क्वायर अपॉन 16. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हेन आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई तो आई विल गेट व्हाट आई हैव टू प्रूव. जो मुझे प्रूव करना था वही इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है. तो कैलकुलेशन पार्ट इज़ ईजियर, बट आपको जब भी शो करना है दैट यू हैव टू एक्सप्रेस द थ्योरी पार्ट एज वेल कि हाँ इसकी थ्योरी क्या पढ़ रही है. सो टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थ्योरी I have used this animations. So I hope you like it. Thank you so much.